So, hello everyone. We'll discuss group 17 elements here, which are also known as halogen family. ठीक है, तो these are the elements: fluorine, chlorine, bromine, iodine, and astatine. I have written the atomic numbers also. You see electronic configuration. You can see here fluorine का क्या होता है, हीलियम. ये inert configuration तो लिखते हैं for making the configuration short. तो ये हो जाएगा 1s2 होता है ना, ये हीलियम का एक्चुअली 1s2 होता है. तो उसके बाद 2s2 2p5. ठीक है, तो आपका 2 एस में है, 2 पी में है. क्लोरीन का 3s2 3p5, ब्रोमीन का 4s2 4p5. इस तरह से करने से हम लोग जनरल कन्फिग्रेशन को क्या लिख सकते हैं, NS2 NP5. मतलब इसका लास्ट शेल में क्या होगा, NS2 में, मतलब जो भी हो, S में 2 होगा और P में 5 होगा. ठीक है. देन एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आप देख सकते हो स्मॉलेस्ट होते हैं एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई. हेलोजेंस आर द स्मॉलेस्ट, क्योंकि क्या होता है कि व्हेन वी मूव इन अ पीरियड ना, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है ना, न्यूक्लियर चार्ज जो होता है ये क्या हो जाता है, ज़्यादा होते जाता है इन ए पीरियड ना, जिसका वजह से आपका क्या हो जाएगा, साइज़ जो घट जाता है. इसलिए सबसे ज़्यादा हेलोजेंस का कम होता है. हाँ, ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर डाउन डी ग्रुप, लेकिन फिर साइज इंक्रीज होता है ड्यू टू एडिशन ऑफ न्यू शेल. देन आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, दिस इज हायर देन कॉरस्पॉन्डिंग मेंबर्स ऑफ ग्रुप 16 ना. ग्रुप 16 से ज़्यादा होता है इन लोगों का बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, एंड दे आर सो हाई दैट दिस एलिमेंट्स हैव लिटिल टेंडेंसी. हाँ, ये लोग ज़्यादा टेंडेंसी नहीं रखते हैं लूज़ करने के लिए. मतलब ये लोग ज़्यादा टेंडेंसी एक्सेप्ट करने का रखते हैं, लूज़ करने का नहीं रखते हैं, लूज़ करने का नहीं रखते हैं, सॉरी. सो डाउन डी ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा आपका, डिक्रीज होगा. दिस इज द जनरल ट्रेंड. देन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है आपका, देखो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है, इसी हेलोजेंस का होता है मैक्सिमम नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन द कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड. जैसे कि आपका फ्लोरीन का, क्लोरीन, ब्रोमीन, मतलब पूरा पीरियड में सबसे ज़्यादा ये लोग का नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन, यही जब बात अभी मैंने बोला ना, मैक्सिमम ये लोग टेंडेंसी लेने का होता है, देने का नहीं होता है. ठीक है, क्यों बोलने से, क्योंकि इसका 2p, जैसे कि अब आप फ्लोरीन का ले रहे हो तो फ्लोरीन का अगर ले रहे हो तो 2s2 2p5 होता है कि नहीं, और एक अगर इलेक्ट्रॉन उसको मिल जाता है तो ये 2p6 हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा कि नहीं, इसका वजह से. ठीक है. देन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ द एलिमेंट ग्रुप्स बिकम्स लेस नेगेटिव डाउन डी ग्रुप. डाउन डी ग्रुप जाने से आपका लेस नेगेटिव. एक क्वेश्चन है यहाँ पे, एक एक्सेप्शन है एक्चुअली, फ्लोरीन का लेस नेगेटिव होता है क्लोरीन से, क्यों? हाँ, तो ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन एटम the incoming electron faces repulsion and therefore it has less negative electron gain enthalpy than that of fluorine. तो मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन जो है ना, डाउन दी ग्रुप जाने से एक्चुअली आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो क्या होना चाहिए था, मतलब टेंडेंसी कम ना चाहिए था, लेकिन ऐसा होता है कि फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा होना चाहिए था, मतलब अकॉर्डिंग टू ट्रेंड. लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा एक्सेप्शन होता है ये दोनों के बीच में, इसका स्मॉल साइज़ होता है ना कंपेयर टू क्लोरीन. तो ये क्या करता है, जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन होता है उसको रिपल्शन करके ये लेना नहीं चाहता है, जिसका वजह से इसका थोड़ा टेंडेंसी कम हो जाता है इलेक्ट्रॉन लेने का, इसलिए इसका वैल्यू भी क्या हो जाता है, लेस नेगेटिव हो जाता है. ठीक है. नाउ दे हैव वेरी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. हाँ, फ्लोरीन जो है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है. पीरियोडिक टेबल में बोलने से दे आर ऑल नॉन मेटल्स बिकॉज ऑफ वेरी हाई आयनाइजेशन एंथैल्पीज. नाउ कमिंग टू नेक्स्ट वन, दैट इज़ योर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, डाउन टी ग्रुप आपका इंक्रीज होता है बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन साइज एंड न्यूक्लियर चार्ज रिजल्टिंग इन ग्रेटर वैन डर वाल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन. F2 and Cl2 आर गैसेज, Br2 इज अ लिक्विड वाइल I2 इज अ सॉलिड. ना कलर प्रॉपर्टी देखो, ये एक एग्जाम इंपॉर्टेंट है, वाई हेलोजेंस एग्जिबिट कलर प्रॉपर्टी. दे आर ऑल कलर्ड, ओके, बिकॉज ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन इन विजिबल रीजन विच रिजल्ट्स इन द एक्साइटेशन ऑफ outer electrons to higher energy level, and when they come back to the lower energy level they emit the absorbed energy in the form of characteristic color. तो ये होता है. तो मतलब जब जो आपका हेलोजेंस का बाहर का इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या करते हैं, एनर्जी उसको मिलता है बाहर से, ठीक है, या फिर वो लोग एनर्जी एब्जॉर्व करते हैं, उसको लेके वो लोग दे गो टू द मीन्स इलेक्ट्रॉन्स गो टू द हायर एनर्जी लेवल्स, एंड देन व्हेन दे कम बैक दे इमिट द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन. ठीक है. तो क्लोरीन आपका येलो कलर का है, और सॉरी फ्लोरीन आपका येलो कलर का है, क्लोरीन ग्रीनिश येलो है, ब्रोमीन रेड है. तो इस तरह से दे आर ऑल कलर्ड. देन बोन डिसोसिएशन एंथैल्पी में भी एक क्वेश्चन यहाँ पे होता है. तो बोन डिसोसिएशन एंथैल्पी डाउन डी ग्रुप आपका डिक्रीज होना चाहिए ऑब्वियसली, क्योंकि साइज आपका बड़ा बड़ा हो जा रहा है कि नहीं, साइज इंक्रीज होते रहेगा तो बोन स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगा कि नहीं. तो इट इज़ ड्यू टू इंक्रीज इन साइज ऑफ हेलोजन ऑन एटम. हाँ, तो मतलब साइज आपका इंक्रीज होता है इसके वजह से ना. यहाँ पे एक एक्सेप्शन है,
बोन डिसोसिएशन जो फ्लोरीन का है वो, लेकिन आपका क्लोरीन और ब्रोमीन से क्या हो जाता है, कम है। हाँ, मतलब एक्चुअली बोलने से फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा होना चाहिए था कि नहीं, फ्लोरीन सबसे पहले, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन ऐसे करके डिक्रीज़ होना चाहिए था। लेकिन यहाँ एक्सेप्शन क्यों होता है, वही सेम बात है कि फ्लोरीन का स्मॉल साइज़ है ना। तो देखो ये जो आपका फ्लोरीन एटम है, तो इसमें आपका फ्लोरीन का ऑलरेडी 6 इलेक्ट्रॉन्स तो रहेगा ना, है कि नहीं। एक ही तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट, बाकी 6 तो रहेगा। तो ये आपस में रिपेल होता है, इसका वजह से ये बॉन्ड जो वीक हो जाता है, ठीक है। इसकी वजह से फ्लोरीन का एक्सेप्शनल है। बाकी देखो क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ठीक था, लेकिन फ्लोरीन का इधर होना चाहिए था, लेकिन वो जाके इधर हो जाता है, ठीक है। तो दिस इज़ द ऑर्डर, सो यू प्लीज़ रिमेंबर दिस ऑर्डर, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ना ऑक्सीडेशन स्टेट देखो, हेलोजेंस -1 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। then elements on the some elements they show positive also, हाँ फ्लोरीन लेकिन -1 ही दिखाएगा हमेशा, ठीक है। then halogens are highly reactive, this is due to their low bond dissociation enthalpy, okay, and high electron gain enthalpy. then the reactivity of halogen decreases down d group, मतलब डाउन डी ग्रुप जाने से वो फिर डिक्रीज होता है। फ्लोरीन जो है स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग हेलोजन होता है, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग हेलोजन मतलब क्या बोल सकते हो कि मतलब खुद से वो रिड्यूस होगा, दूसरों को वो ऑक्सीडाइज करता है, ठीक है, इस तरह से। दिस इज़ वन ऑफ द रिएक्शन शोइंग द ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ दिस वन। तो इन जनरल यू कैन से ए हेलोजन क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है हैलाइड आयन ऑफ हायर एटॉमिक नंबर, ठीक है। दूसरा वाला को वो करेगा क्योंकि उसका टेंडेंसी ज़्यादा होगा। देखो फ्लोरीन जो है ऑक्सीडाइजेस वाटर टू गिव oxygen, whereas chlorine and bromine react with water to form corresponding hypohalic and hypohalous acid. These are the reactions you can see here. Then anomalous behavior of fluorine. तो फ्लोरीन इसका स्मॉल साइज़ है, लो एफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल है। तो मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस ऑफ फ्लोरीन आर एक्सोथर्मिक, दिस इज ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज एंड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म बाय इट विद द अदर एलिमेंट्स, ठीक है, बिकॉज ऑफ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बोल सकते हो आप। तो द रिएक्टिविटी विथ हाइड्रोजन, लेट अस सी हाइड्रोजन के साथ क्या होता है, दे फॉर्म योर HX, हाँ H इज़ हाइड्रोजन, X इज़ एनी हैलाइड, ठीक है। तो इसका आपका जो होता है ऑल एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 17 फॉर्म हाइड्राइड्स ऑफ द टाइप HX, तो HCl, HBr, HI, हाँ। रिएक्टिविटी ऑफ द हेलोजन टुवर्ड्स हाइड्रोजन डिक्रीजेस फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन, ओके। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ हाइड्राइड्स, तो इसमें आपका हाइड्राइड्स बनेगा HF, HCl, HBr एंड HI, these are the hydrides, ठीक है। तो एक्सेप्ट HF which is a liquid ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑल आर गैसेस, हाँ। तो हाइड्राइड्स का ये हो गया प्रॉपर्टीज़। देन आपका थर्मल स्टेबिलिटी किसका सबसे ज़्यादा होगा, डाउन डी ग्रुप डिक्रीज होता है कि नहीं, बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन। तो आपका ये जो इसका ऑर्डर होगा डाउन डी ग्रुप मतलब HF का सबसे ज़्यादा होगा, देन HCl, देन HBr, देन HI। देन रिड्यूसिंग कैरेक्टर, तो हाइड्रोजन रिलीज करने का एबिलिटी, तो ये ऑब्वियसली इसी का ज़्यादा होगा क्योंकि ये बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का सबसे कम है इसलिए। देन एसिडिक एसिड भी सेम होगा, रिड्यूसिंग और ये दोनों प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट सेम होता है। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी फिर उल्टा होगा ये लोग का, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्राइड।